नमस्कार दोस्तों, नॉलेज वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे जेपीएससी, जेएसएससी, जेटेट के लिए परीक्षाओं में पूछे जाने योग्य 15 अति महत्वपूर्ण झारखंड से संबंधित प्रश्न जो आपकी परीक्षाओं की तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। अगर आप इस चैनल के द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट हों तो लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें और अपनी प्रतिक्रिया को कमेंट बॉक्स में जाकर भेज सकते हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं। झारखंड में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए 4 बार, ऑप्शन बी 2 बार, ऑप्शन सी 3 बार, ऑप्शन डी 1 बार। तो झारखंड में कितनी बार जो है राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेमंत सोरेन झारखंड के किस विधानसभा क्षेत्र से अपना जीत हासिल किए हैं? तो इस बार के विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन ने झारखंड के 2 विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ा था और वे दोनों ही सीटों से जीते थे। तो निम्न में से कौन सा सीट यहाँ पर उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए सिल्ली, ऑप्शन बी बरहेट, ऑप्शन सी तमाड़, ऑप्शन डी लोहरदगा। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन बी बरहेट। अगला प्रश्न, ढाल विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ? ऑप्शन ए 1767 ईस्वी, ऑप्शन बी 1772 ईस्वी, ऑप्शन सी 1875 ईस्वी, ऑप्शन डी 1771 ईस्वी। आप भी प्रयास कर सकते हैं इसका सही जवाब, और इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 1767 ईस्वी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड आंदोलन के जन्मदाता किसे माना गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, कई बार प्रश्न को लिया गया है जेएसएससी के द्वारा। ऑप्शन ए जयपाल सिंह मुंडा, ऑप्शन बी भागीरथ मांझी, सी बार्थोलम या डी बिरसा मुंडा। तो झारखंड आंदोलन के जन्मदाता के रूप में हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बार्थोलम। अगला प्रश्न, झारखंड का प्रथम राज्य भाषा कौन सी है? झारखंड का प्रथम राज्य भाषा कौन सी है? ऑप्शन ए उर्दू, ऑप्शन बी संथाली, ऑप्शन डी हिंदी, ऑप्शन डी मुंडारी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हिंदी। ये झारखंड की प्रथम राजकीय भाषा है। अगला प्रश्न, मुंडा जनजाति में तलाक को क्या कहा जाता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न, आदिवासी कल्चर से रिलेटेड प्रश्न को हम देख सकते हैं कि परीक्षाओं में किस प्रकार से ये अहम भूमिका हमारे ज्ञान को दर्शाने के लिए किया जा रहा है प्रयोग। तो हमारा ऑप्शन है ए साकमचारी, बी खोखरी, सी बापला या डी तूकी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए साकमचारी। अगला प्रश्न, हाल ही में झारखंड उद्योग विभाग और किस ऑनलाइन ई कॉमर्स कंपनी के साथ हस्तशिल्प निर्माण क्षेत्र में करार हुआ है? प्रश्न एक बार फिर से, हाल ही में झारखंड उद्योग विभाग और किस ऑनलाइन ई कॉमर्स कंपनी के साथ हस्तशिल्प निर्माण क्षेत्र में करार हुआ है? हमारे ऑप्शन इस प्रकार हैं, ऑप्शन ए फ्लिपकार्ट, ऑप्शन बी स्नैपडील, ऑप्शन सी अमेज़ॉन या ऑप्शन डी रिलायंस। चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए फ्लिपकार्ट।
फ्लिपकार्ट के साथ ये जो हस्तशिल्प निर्माण क्षेत्र में करार हुआ है। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 सितंबर 2019 को झारखंड के किस स्थान से किसान मानधन योजना की शुरुआत की थी? करंट अफेयर्स से जुड़ा हुआ ये सवाल है। हमारे ऑप्शन ए दुमका, ऑप्शन बी रामगढ़, ऑप्शन सी रांची, ऑप्शन डी दुमका। चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रांची। अगला सवाल, जादव पटिया, माफ़ कीजिए गलत लिखा हुआ है, जादव पटिया का संबंध किससे है? ऑप्शन ए वाद्य यंत्र से, ऑप्शन बी मूर्तिकला से, ऑप्शन सी चित्रकला से, ऑप्शन डी इन सभी से। तो चलिए देख लेते हैं। जादू पटिया झारखंड की कला सभ्यता को परिभाषित करने वाला यह शब्द ऑप्शन नंबर सी चित्रकारी से संबंधित है। अगला प्रश्न, असुर जनजाति की भाषा निम्नलिखित में से कौन सी है? असुर जनजाति की भाषा निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन ए मालतो, ऑप्शन बी गोंड, ऑप्शन सी मुंडारी, ऑप्शन डी संथाली। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए मालतो। अगला प्रश्न, केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? ये परीक्षा के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि कई बार देखा भी गया इस सवाल को एसएससी के द्वारा परीक्षाओं में शामिल किया गया है। हमारा ऑप्शन ए बोकारो, ऑप्शन बी जमशेदपुर, ऑप्शन सी धनबाद या ऑप्शन डी गुमला। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी धनबाद। अगला सवाल, कंधा मेला निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ आयोजित किया जाता है? ऑप्शन ए प्रतापपुर, ऑप्शन बी रजरप्पा, ऑप्शन सी जगन्नाथपुर, ऑप्शन डी टंडवा। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए प्रतापपुर। अगला सवाल, शंख नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी सिमडेगा, ऑप्शन सी धनबाद या ऑप्शन डी गुमला। शंख नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गुमला। गुमला से शंख नदी का उद्गम होता है। अगला सवाल है, झारखंड के निम्न में से कौन सी परियोजना विश्व बैंक के सहायता से चलाई जा रही है? तो झारखंड का वह कौन सी परियोजना है जो वर्ल्ड बैंक के माध्यम से चलाई जा रही है? ऑप्शन ए मयूराक्षी परियोजना, ऑप्शन बी दामोदर घाटी परियोजना, ऑप्शन सी स्वर्णरेखा नदी परियोजना, ऑप्शन डी रजरप्पा परियोजना। चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी स्वर्णरेखा परियोजना। कमेंट बॉक्स में आप सभी को बताना है कि स्वर्णरेखा परियोजना का आरंभ किस वर्ष में हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, बेदिया जनजाति का सर्वोच्च देवता किसे मानते हैं? बेदिया जनजाति के जो लोग होते हैं वे किस देवता को अपना या कह लें उनको सर्वाधिक महत्व देते हैं? ऑप्शन ए सूरज, ऑप्शन बी चांद, ऑप्शन सी धरती या ऑप्शन डी नदी। चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सूरज। ये सूरज के उपासक होते हैं बेदिया जनजाति के लोग। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो का अंतिम और आखिरी प्रश्न, बाइबल को मुंडारी में अनुवाद करने वाले कौन थे? तो बाइबल जो ईसाइयों का पवित्र ग्रंथ है उसको मुंडारी भाषा में भी अनुवाद किया गया है, तो उसका श्रेय किन्हें जाता है? ऑप्शन ए लुइस मरांडी, ऑप्शन बी ए नोटरोट, ऑप्शन सी कामिल बुल्के, ऑप्शन डी मदर टेरेसा।
चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ए नोट रोट। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको और भी बेहतरीन झारखंड से संबंधित जानकारी प्राप्त करनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। धन्यवाद।